of you. My name is Ruchita Karma. I am from class 12 Commerce. सब्जेक्ट है पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन, उसमें टॉपिक है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, माल या सेवा कर। आज हम आपको जीएसटी से जुड़ी सभी अच्छी बुरी या फिर इसके क्या प्रॉफिट है, क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या एडवांटेजेस है, इसको कब लागू किया गया, किस कारण लागू किया गया, इसको लागू करने का क्या कारण था, उन सब बातों की जानकारी आपको इस पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से देना चाहेंगे। सबसे फर्स्ट है जीएसटी। जीएसटी होता क्या है? तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, माल एवं सेवा कर है, जो कि केंद्र या फिर राज्य सरकार के द्वारा भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू करवाया गया था। और इसको लागू करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत में जो विभिन्न राज्य विभिन्न प्रकार के कर अपने मनमाने तरीके से वसूल करते थे, उन करों के स्थान पर केवल एक कर जो कि भारत में लागू किया जाएगा। अब जीएसटी 3 प्रकार की होती है: सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स, आईजीएसटी इंटर गुड्स सर्विस टैक्स और एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इन टैक्स को किस प्रकार से लिया जाता है वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले होती है सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी, यदि कोई भारत का व्यक्ति है और वो भारत में ही कोई माल को बेच रहा है या फिर खरीद रहा है, तो उस पर जो टैक्स लगेगा वो सीजीएसटी और एसजीएसटी के द्वारा लगाया जाएगा। यदि टैक्स की दर 18% है तो 9% सीजीएसटी और मतलब सेंट्रल स्टेट गुड सर्विस टैक्स और 9% एसजीएसटी स्टेट गुड सर्विस टैक्स के द्वारा ली जाएगी। परंतु यदि हम विदेशों में व्यापार करेंगे या फिर विदेशों से माल खरीदेंगे या फिर उनको भुगतान करेंगे तो उस पर आईजीएसटी मतलब इंटर गुड्स एंड सर्विस टैक्स के द्वारा उस टैक्स को लिया जाएगा और उसकी जो दर है 18% वो आईजीएसटी ही लेगी। इसके बाद टैक्स 2 प्रकार के होते हैं। एक तो डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स मतलब प्रत्यक्ष टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब अप्रत्यक्ष टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आती है इनकम। यदि कोई व्यक्ति है उसकी इनकम सामान्य इनकम से ज़्यादा है तो उस पर इनकम टैक्स ऑफिस के द्वारा जो रेट पड़ती है उसमें इनकम आएगी, मतलब वो डायरेक्ट टैक्स हुआ। फिर इसके बाद है इनडायरेक्ट टैक्स मतलब अप्रत्यक्ष टैक्स। सेल मतलब जो आप बेच रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो, वो सेल में आएगा। एंटरटेनमेंट, आप मूवी देखने जाते हो, उसका जो टिकट खरीदते हो और उस पर जो टैक्स लगता है वो एंटरटेनमेंट टैक्स में आएगा। सर्विसेज, टी शॉप में जाते हो आप या फिर कोई शॉप में जाते हो जो वहाँ पे सर्विसेज दी जाती है और उसका जो टैक्स लगता है वो सर्विस टैक्स में। कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, माल को बेचना या फिर प्राप्त करना, ये इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। पहले भारत में 17 से 18 टैक्स लगते थे, परंतु जीएसटी के बाद केवल भारत में एक प्रकार का टैक्स लगाया जाता है। इसके पश्चात हम यदि कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो वो कितनी चरणों से गुजरेगा या फिर कितने स्टेप से गुजरेगा, हम आपको उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले यदि कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो सबसे पहले प्रोड्यूसर के पास जाएगा। प्रोड्यूसर उस माल को उत्पादित करेगा, उसके बाद होलसेलर के पास, फिर रिटेलर के पास और फिर कंज्यूमर मतलब हम तक पहुंचेगा। यदि कोई प्रोड्यूसर उस प्रोडक्ट को 50 रुपये में बना रहा है और 50 रुपये में वो कच्चा माल खरीद रहा है तो ऐसे में 100 रुपये का हुआ, उसने 10% जीएसटी लगाया तो 110 रुपये का अपने को प्रोडक्ट प्राप्त हुआ होलसेलर को। फिर होलसेलर 110 रुपये पे 10 रुपये जीएसटी लगाया तो 120 रुपये का, उसने प्रॉफिट ऐड किया 12% तो 132 रुपये का। फिर वो 132 रुपये में रिटेलर को भेजेगा। रिटेलर वही प्रोडक्ट को 132 + 10 मतलब जीएसटी लगा के 10% 142 रुपये का। फिर उसने भी प्रॉफिट ऐड किया 14% का तो 156 रुपये में वो वस्तु हमें पड़ी। पर यह कब का था? जीएसटी के पहले का था। अब जीएसटी के बाद जब एक मार्केट हो गया, उसके बाद क्या हुआ? जब प्रोड्यूसर यदि कोई 50 रुपये में चीज़ बना रहा है, 50 रुपये उसने उसकी सेवा मतलब जो कच्चा माल खरीदा वो ऐड किया 100 रुपये में। जीएसटी मतलब जितने में वो बना रहा है 50 में, तो उसके ऊपर
ऊपर से रेट लगेगा, मतलब 10% लगा तो उसे वो वस्तु पड़ी 105 रुपये में। फिर उसके बाद होलसेलर 105 रुपये में खरीदेगा, उस पर फिर वो 5% के हिसाब से टैक्स लगाएगा, 10 रुपये का टैक्स, तो 115 रुपये। उसने प्रॉफिट किया 1 रुपये ऐड, 116 रुपये। फिर उसके बाद रिटेलर 116 में खरीदेगा, 10 रुपये का वो प्रॉफिट ऐड करेगा, तो 126 रुपये प्लस 1 रुपये उसने GST के हिसाब से लगाया, तो 127 रुपये। यहाँ पर सीधा अर्थ यही है कि जो वस्तु हमें GST के पहले 156 रुपये में मिल रही थी, वही वस्तु हमें GST के बाद 127 रुपये में मिल रही है। मतलब GST लगने से हमें बहुत प्रॉफिट होता है। जो वस्तु हम महंगी GST के पहले खरीदते थे, वही वस्तु हमें 15 से 20 रुपये कम में GST के बाद मिल रही है। इसलिए GST हमें सभी तरह से हमारे लिए अच्छा साबित हुआ, प्रॉफिट वाला साबित हुआ। कैटेगरीज, मतलब इंडिया में GST के कितने परसेंट की कैटेगरी के हिसाब से बांटा गया है। तो इंडिया में GST को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। 0% कैटेगरी, 5% कैटेगरीज, 12 and 18% कैटेगरी और लास्ट 28% कैटेगरी। अब इन कैटेगरीज में क्या क्या सामान आते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहला है 0% कैटेगरीज। 0% कैटेगरीज में वेजिटेबल, बुक्स, एग, फ्रूट्स, ये सब 0% में कैटेगरीज में आते हैं, मतलब इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। फिर 5% कैटेगरीज में आते हैं अपने शूज़, बस टिकट, कॉफ़ी शॉप और बस टिकट, कॉफ़ी शॉप, ये आते हैं 5% की कैटेगरीज में, मतलब इन पर 5% के हिसाब से टैक्स लगेगा। फिर है 12 से 80% की कैटेगरीज। इसमें मोबाइल जो आप डेटा रिचार्ज करवाते हो उस पर 18% की कैटेगरी की मतलब GST कट कर आपको मिलता है। और फिर लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, बॉटल हो गई, कैमरा हो गया, टेलीफोन हो गया, ये सब 12 से 18% की कैटेगरीज में आते हैं। फिर है 28% की कैटेगरी में। 28% की कैटेगरी में आते हैं जीन्स, अपने सभी कपड़े, हॉस्पिटल, टेलीफोन लाइन का जो भी बिल होता है वह 28% की कैटेगरीज में आता है। ये भारत में है GST का परसेंट कैटेगरीज। अब यदि कोई चीज़ है तो उस पर एडवांटेजेस भी हो गए, डिसएडवांटेजेस भी हो गए, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। ठीक उसी तरह GST के भी कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस है। पहले हम एडवांटेजेस के बारे में जानेंगे। एडवांटेजेस, GST चोर बाजारी को रोकने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। चोर बाजारी मतलब पहले जो राज्य अपने मनमाना तरीके से कर वसूल करते थे, GST के बाद ऐसा सब कुछ बंद हो गया। और GST होने के बाद बिक्री और खरीदारी जैसे ही हम करते हैं उसके लेन देन का लेखा जोखा सीधे गवर्नमेंट के ऑफिस में रिकॉर्ड के रूप में दर्ज हो जाता है। सेकेंड है राज्य व केंद्र के बीच समन्वय, मतलब कि आपसी या सेवाओं के लिए अतिरिक्त भुगतान नहीं करना होगा। मतलब हम कोई सेवा कर रहे हैं, जैसे कि किसी से लेना देना, उसके लिए अपने को जो पहले एक्स्ट्रा बिल पे करना पड़ता था वो GST के बाद नहीं करना पड़ेगा। और फिर अन्य लाभ है, GST से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवसाय बढ़ा है, व्यवसाय सस्ता भी हुआ है और बड़ा भी है। जैसे GST के बाद परसेंटेज लगे तो उससे अपना जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसको बहुत अधिक फायदा हुआ है। और GST टैक्स सिस्टम में भी पारदर्शिता लाया है, मतलब उसको ठीक तरह से करने के लिए, और अन्य लाभ गवर्नमेंट ने किए हैं। अब है डिसएडवांटेजेस। GST से क्या डिसएडवांटेजेस है, मतलब क्या नुकसान है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। वर्ष के जो GST है वो वर्ष के मध्य में लागू किया जाता है। जैसे अस्थायी GST लागू करने की तारीख 1 जुलाई 2017 है, इसलिए जब हम जुलाई के पहले 2017 में लागू किया तो 2016 का जो पहले था उसमें तो पुराना टैक्स ही चलेगा, परंतु जब 2017 मतलब जुलाई में लागू किया उसके बाद जो टैक्स है उसकी दर कैसी रहेगी, नहीं रहेगी, जिससे कर्मचारियों को काम करने में या फिर GST लगाने में बहुत अधिक परेशानियां हुई है। फिर उसके बाद जो सॉफ्टवेयर चल रहे हैं वो भी पुराने हो जाते हैं, तो उसकी मरम्मत के लिए भी हमें अधिक चार्ज लगता है, तो बार बार बदलने की ज़रूरत होती है। इसलिए GST एक तरह से हमारे लिए महंगी भी साबित हुई है। फिर सबसे मेन पॉइंट है कि अभी तक पेट्रोलियम उत्पाद पर GST लागू नहीं हुआ है। GST फल पर लागू हुआ, फ्रूट्स पर लागू हुआ, शॉप पर, टेलीफोन लाइन सभी पर लागू हुआ है, परंतु अभी तक पेट्रोलियम उत्पाद पर लागू नहीं हुआ है।
इसीलिए केंद्र सरकार जीएसटी के अभी तक के जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। राज्य इस क्षेत्र पर मनमाना कर वसूल रही है। अब जब जीएसटी पर कोई मतलब पेट्रोलियम उत्पाद पर कोई जीएसटी लगा ही नहीं है तो सभी अपने अपने मन से जो कर है वो वसूल करेंगे, तो जिससे कि हमें नुकसान भी हो रहा है। इसलिए जीएसटी पर पेट्रोलियम उत्पाद लागू करवाना चाहिए, परंतु अभी तक के लागू नहीं किया गया है। इसी के साथ मैंने आपको जीएसटी के बारे में जो भी समझाया, आशा करती हूँ कि आपको स्पष्ट रूप से समझ आया होगा और आपके सभी डाउट सॉल्व हो चुके होंगे। थैंक यू।